रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 151 के दोहा नंबर 169 से आगे। दोस्तों, माताओं एवं बहनों, रामायण सुनिए, आनंद लीजिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जिस घर में रोज़ रामायण पढ़ते हैं या सुनते हैं, उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई भी विपत्ति या परेशानी नहीं आती। हमेशा उस घर की रक्षा बाबा बजरंगबली किया करते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अजिमंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कौतुकहि कैलास पुनि लीन सिजाई उठाई। मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित्य नूतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभ करन यश भ्राता। जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सो वही खट मासा। जागत होई तीहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ों का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जव दिन प्रति आहार कर सोई।
विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समय मित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सनमुख कोई, सुरपुर नितिह परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कुमुख अकंपन कुलिशरद, धूमकेतु अधिकाय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूम्रकेतु और अधिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानन्हि सब माया, सपने हूँ जिन्हीं के धर्म न दाया। 10 मुख बैठी सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सूत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रज नीचर जूथा, हमरे बैरी भी बुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करहीं लड़ाई,
देख सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मारन एक विधि होई, कहूँ बुझाए सुनहूँ अब सोई। दिजि भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करव तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण, भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। क्षुधा छीनि बलहीन सुर, सहज ही मिलहि आई। तब मरिहऊँ की छाणी हूँ, भली भांति अपनाए। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांत अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनिह करावा, दीन्ही सीखी बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, अजिन्ह के लरिबे करि अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हनि जई तीरन आने सुबांधी। उठि सुत पितु अनुशासन कांधी। यही विधि सबहि आज्ञा दीन्ही, आपुन चले गदा कर लीन्ही। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया, इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलती आवनी, गरजति गर्भ श्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गिरि गो खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवरमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं तकी भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रम लिया।
दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालकों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर सिद्धि मनुज सुर नागा, हठि सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आई नीति चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।